आज का हमारा टॉपिक है हाथ से मैला ढोने की प्रथा। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्क्वेंजिंग कहते हैं। हाथ से मैला ढोने के संबंध में कानूनी प्रावधान। मैनुअल स्क्वेंजर का रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 के तहत भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें 1 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जब यह 1993 में लागू हुआ था तो इसकी व्याख्या हाथ से मैला ढोने की प्रथा इसकी व्याख्या ठीक ढंग से नहीं की गई थी, तो ये इतने अच्छे ढंग से इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो पाई। इसीलिए वर्ष 2013 में मैनुअल स्क्वेंजर के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में एक नया ऐतिहासिक कानून पारित किया, जो सभी रूपों में हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध को करने की कोशिश करता है और अनिवार्य सर्वेक्षण के माध्यम से हाथ से मैला ढोने वाले लोगों की पहचान करके उनके पुनर्वास की पुष्टि करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जिला निगरानी समिति, 21 राज्यों में राज्य निगरानी समिति और 8 राज्यों में सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 38 और 42 के प्रावधानों के भी खिलाफ है। आज़ादी के 7 दशकों बाद भी इस प्रथा का जारी रहना देश के लिए शर्मनाक है और जल्द से जल्द इसका अंत हो जाना चाहिए। मैनुअल स्क्वेंजर हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास की योजना SRMS के तहत हाथ से मैला ढोने वाले लोगों को 40,000 रुपये की एक बारगी नगद सहायता, रियायती ब्याज दर पर 15.00 लाख रुपए की स्वरोजगार परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण 3,25,000 रुपये तक, क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंड कैपिटल सब्सिडी तथा प्रतिमाह 3,000 रुपये के वजीफे सहित 2 वर्ष तक कौशल विकास परीक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। अब इसके निवारण संबंधी उपाय हैं। सीवर प्रणाली या सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नई और स्थानीय तकनीक के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि मानवीय संलग्नता को इस क्षेत्र से कम किया जा सके। जैव तकनीक के विकास के साथ कुछ ऐसे पौधे या बैक्टीरिया का विकास किया जाना चाहिए जो सीवर प्रणाली या सेप्टिक टैंक के अपशिष्टों का निपटान उचित ढंग से कर सके और या पर्यावरण के अनुकूल हो। स्वच्छ भारत अभियान में परंपरागत शौचालय के स्थान पर जैव शौचालयों का निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे सेप्टिक टैंकों के अपशिष्ट के निस्तारण में पुनः मानवीय सहयोग की आवश्यकता न पड़े। तकनीकी विकास की सहायता से रोबोटिक के जरिए सीवेज कर्मियों का प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए तथा उन्हें बेरोजगारी से बचने हेतु इस नई तकनीक के उपयोग में उन्हें दक्ष बनाना चाहिए। केरल के इस दिशा में सराहनीय प्रयास शुरू किया गया है, जहां केरल जल प्राधिकरण तथा स्टार्टअप कंपनी जेनरोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोट का हाल में प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो सीवर की सफाई में इंसानों की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। जल बोर्ड एवं विद्युत बोर्ड के समान सीवेज प्रबंधन हेतु एक नए नियामक संस्था यथा सीवेज बोर्ड आदि का गठन किया जाना चाहिए ताकि सीवर प्रणाली का विकास और उसका रखरखाव अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।